आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में जहां कभी श्रद्धा का सागर उमड़ता था, वहां से आज अव्यवस्था और गंदगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद प्राचीन तालाब की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए बुधनी से हमारे संवाददाता कन्हैया नाथ की एक खास रिपोर्ट। सलकनपुर का यह प्राचीन तालाब कभी आस्था का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मान्यता थी कि श्रद्धालु पहले इस तालाब में स्नान कर माता के दर्शन करते थे, लेकिन इस तालाब का पानी इतना गंदा हो चुका है कि लोग पास जाने से भी कतराने लगे हैं। बदबू इतनी तेज है कि श्रद्धालु दूर से ही तालाब को देखकर वापस लौट जाते हैं। पानी में तैरता कचरा और शराब की बोतलें लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। व्यापारियों का आरोप है कि तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी। ट्रस्ट से जुड़े कार्यों में कुछ निर्माण कार्य हुए थे। अब हालात यह है कि जमीन पर काम कम और कागजों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। 11 करोड़ कुछ लागत से 3 काम दिए गए थे, जिसमें सलकनपुर तालाब की ये स्थिति है, गटर से भी ज्यादा बदतर कर दिया उसको। गटर समझता नहीं, जिसमें आदमी बगल से निकलने में खिंचवाता है जी। लोगों की ये स्थिति, बाहर से आदमी जब श्रद्धा लेके आते हैं ना कि यार तालाब में नहा के और फिर माता रानी के हम दर्शन करेंगे जी, तो उस लायक भी नहीं छोड़ा लोगों को। सरपंच मंजू दामा ने भी आरोप लगाया कि तालाब में सफाई और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सलकनपुर जैसे धार्मिक स्थल पर शराब पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद तालाब में शराब की बोतलें कैसे पहुंच रही है। जो तालाब में साफ सफाई पहले इतनी बढ़िया थी कि पहले के लोग आते थे तो जल भर के ले जाते थे, लेकिन अभी ये कंडीशन है कि इतने पैसे लगे, करोड़ों सौ रुपए लगे हैं इसके सौंदर्यकरण करने के लिए, तो फिर इतनी गंदगी तालाब में क्यों है? माँ के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु लोग आएंगे फिर वो कहाँ जाएंगे बताइए? आप करोड़ों की लागत में आपने इतना करोड़ों रुपए लगे हैं, तो फिर वो पैसे की सुंदरता तो दिखती नहीं तालाब में कि आपको वहाँ पे दारू के क्वार्टर तीरते नजर आएंगे, पानी में लियां जीव पड़े हुए हैं। जो यात्री श्रद्धालु जो आते हैं तो ना तो वो नहा पा रहा है, ना वहाँ बैठ पा रहा, यात्रियों को वहाँ कोई सुविधा है नहीं। यह प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा ने कहा कि नवरात्रि में शराब बंद होना चाहिए। सरकार ने प्रदेश के सलकनपुर सहित कई धर्म के स्थलों पर शराब बैन पर रखी गई है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। तालाब में शराब की बोतलें निश्चित तौर पर यह बताती है कि पूरी तरीके से शराब प्रतिबंधित नहीं है और खुलेआम शराब राजनीतिक संरक्षण में बिक रही है, जो निंदनीय है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा है, जहां उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए की सौगात दी गई थी, लेकिन आज तालाब की बदहाली उन विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रही है। ट्रस्ट पर भी आरोप है कि वह कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बाहर से जो दर्शनार्थी की जो श्रद्धा है ना, उनकी बिल्कुल श्रद्धाओं का खिलवाड़ हो रहा है, मन मर्जी का काम हो रहा है। तालाब इतनी गंदगी है तालाब के अंदर कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबू आती तालाब में से। कचरा, कीड़े मकोड़े, दोना पत्तल, पूरा कचरा उसी में फेंका जाता है और जमीनी स्तर पे 11 करोड़ का शून्य बटा सन्नाटा है। अगर कायदे से जांच हो जाए तो सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। फिलहाल तालाब की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में क्या कदम उठाता है। सलकनपुर जैसे आस्था के बड़े केंद्र की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदले? कौन है जिम्मेदार? प्रशासन, ट्रस्ट या सिस्टम की लापरवाही? और सबसे बड़ा सवाल, जहां श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए
वह गंदगी और शराब की बोतलें कैसे पहुंच रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और ट्रस्ट इस बात पर कब तक कार्रवाई करते हैं या फिर श्रद्धालुओं की आस्था यूं ही आहत होती रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।